नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार हम लेटेस्ट डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं, जिससे आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में अपने मनपसंद की सरकारी नौकरियों के लिए समय पर आवेदन कर पाएँ। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडिया एग्जिम बैंक IEB के द्वारा मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित जानकारी। तो पदों से संबंधित पूरी जानकारी स्टेप वाइज जहां आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों हम आ चुके हैं एग्जिम इंडिया एग्जिम बैंक की वेबसाइट eximbankindia.in पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, अचीविंग माइलस्टोन्स 1 लैंडिंग एट अ टाइम, आप यहां देख रहे हैं वेब पेज। यहां चंद्रयान की पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। नीचे की साइड में आएंगे तो दोस्तों इंडिया एग्जिम के द्वारा एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पदों के लिए, जिससे संबंधित यहाँ एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हैं। इंडिया एग्जिम बैंक बैंकिंग ऑपरेशंस 35 मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट, डिजिटल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ट्रेनी और राजभाषा मैनेजमेंट ट्रेनी, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों के लिए स्पार्कलिंग कैरियर अवेट इंडियाज न्यू अचीवर्स। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है एग्जिम बैंक के द्वारा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक कैरियर्स सेक्शन वेब की जो बैंक की वेबसाइट है, कैरियर वाले ऑप्शन पर जाकर आप डिटेल चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी 10 नवंबर 2023 तक। टेंटेटिव इंटरव्यू और रिटन एग्जामिनेशन की जो डेट रखी गई है दिसंबर 2023 में रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा इंडिया एग्जिम बैंक के द्वारा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर मैनेजमेंट ट्रेनीज, एडवर्टाइजमेंट नंबर है HRMMT/2023-24/01। तो भारतीय एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं IBPSonline.ibps.in की वेबसाइट पर जाकर। यहाँ वेबसाइट पर लिंक एक्टिवेट हो जाएगा 21 अक्टूबर से। रिटन एग्जामिनेशन के लिए जो एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए जाएंगे अहमदाबाद, बेंगलोर, बिलासपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, नागपुर, मुंबई और मुंबई, ठाणे, दिल्ली, NCR, पटना, इन शहरों में एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। इसके साथ ही जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको भारत में कहीं भी बैंक की ब्रांच में या ऑफिस में पोस्टिंग दी जा सकती है। कैंडिडेट केवल एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकता है, मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ जो दी गई हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग की अलग अलग कैडर में। मैनेजमेंट ट्रेनी MT बैंकिंग ऑपरेशंस में अनरिजर्व्ड की 16 हैं, SC की 5 हैं, ST की 2 हैं, OBC की 9 हैं और EWS की 3 पद हैं। PWD की यहाँ देखेंगे 1 पद है। टोटल पदों की संख्या है मैनेजमेंट ट्रेनी बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए 35। मैनेजमेंट ट्रेनी डिजिटल टेक्नोलॉजी में अनरिजर्व्ड की 5 हैं, SC की 1, OBC NCL की 1 है, टोटल 7 पद हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी MT राजभाषा के 2 पद हैं, दोनों अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी एडमिनिस्ट्रेशन का 1 पद है जो कि अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पर जो रखा गया है एवं एक्सपीरियंस। मैनेजमेंट ट्रेनी बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए कम से कम 60% अंकों के साथ में ग्रेजुएशन की डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन MBA, PGD, BA या उसके इक्विवेलेंट कोई स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स किया हुआ होना चाहिए कैंडिडेट ने कम से कम 2 साल की फुल टाइम ड्यूरेशन का। और यहाँ स्पेशलाइजेशन रखा गया है फाइनेंस के साथ में कम से कम 60% अंकों के साथ। यहाँ आप देखेंगे कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड और अपीयरिंग फॉर द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट और चार्टर्ड अकाउंटेंसी
are expecting their result in year 2024, they are also apply for these posts. तो यहाँ क्रेडिट अप्रेजल, लोन ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग, लाइन्स ऑफ क्रेडिट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू बिजनेस डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एंटरप्राइजेज, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, इंटरनल ऑडिट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेजरी, अकाउंटेंट, इन सेक्शंस के अंतर्गत मैनेजमेंट ट्रेनी बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए इन पदों को भरा जाएगा। मैनेजमेंट ट्रेनी डिजिटल टेक्नोलॉजी में आवेदक ने 60% अंकों के साथ में BE या BTech की डिग्री कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में प्राप्त की हो, या फिर MCA मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस में 60% अंकों के साथ में MCA की डिग्री प्राप्त की हो। मैनेजमेंट ट्रेनी राजभाषा के पदों के लिए 60% अंकों के साथ में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और इसके साथ ही मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। हिंदी में इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ में, जो कि कंपलसरी रखा गया है। इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के रूप में डिग्री लेवल पर आवेदक के पास होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। इंग्लिश में हिंदी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन या फिर कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में। साथ ही इंग्लिश या हिंदी जो है उनमें से मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन या फिर इलेक्टिव या कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में डिग्री लेवल पर रहा हो, या फिर मास्टर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में। इसके साथ जो है हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर डिग्री लेवल पर कोई एक सब्जेक्ट आवश्यक रूप से पढ़ा होना चाहिए। तो अधिक जानकारी के लिए एजुकेशनल रिलेटेड डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को आप ज़रूर देख लें ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। मैनेजमेंट ट्रेनी एडमिनिस्ट्रेशन के पदों के लिए आवेदक के पास में BE या BTech की डिग्री सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग में 60% अंकों के साथ होनी चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी में या फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट के साथ 60% अंकों के साथ में होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है सारे जो डिग्री फाइनल मार्कशीट हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित, वो 1 जून 2024 तक आपके पास में मौजूद होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करस्पॉन्डेंस या पार्ट टाइम से किया हुआ है, वो इन पदों के लिए आवेदन के एलिजिबल नहीं होंगे। आयु सीमा 1 अक्टूबर 2023 के आधार पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 21 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। SC ST को 33 साल, OBC NCL को 31 साल, पर्सन विद डिसेबिलिटी को SC ST के लिए 43, OBC NCL के लिए 41 और PWD UR EWS के लिए 38 साल तक यहाँ पर आवेदन करने के लिए योग्य होंगे। यहाँ दिशा निर्देश या कंडीशंस दी गई हैं कैंडिडेट्स के लिए फाउंड गिल्टी या मिसकंडक्ट या अनफेयर मीन्स की कंडीशन में। उन्हें आप देख सकते हैं डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में। जर्नल इंस्ट्रक्शंस कैंडिडेट्स के लिए यहाँ दी गई हैं। लेट रिपोर्टिंग एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन से संबंधित यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी। इंफॉर्मेशन ऑन एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड यहाँ डिटेल दी गई है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में, यहाँ उसकी स्ट्रक्चर की या स्कीम क्या होने वाली है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वालिफाइंग नेचर का रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें 5 भाग होंगे। पहले भाग में रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 20 प्रश्न होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर, तीसरे सेक्शन में कंप्यूटर लैंग्वेज या एप्टीट्यूड या कंप्यूटर नॉलेज। चौथा सेक्शन होगा फाइनेंशियल अवेयरनेस विद रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री और डेटा एनालिसिस जो लास्ट का सेक्शन है, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन पर। इन सभी पर 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20-20 अंकों के। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 100 और टोटल जो यहाँ पर मार्क्स निर्धारित करे गए हैं वो भी 100 होंगे। यहाँ एग्ज़ाम का टाइम 80 मिनट दिया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा वो कैंडिडेट उसके आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। इंग्लिश पेपर एसे राइटिंग और एक लेटर राइटिंग दिया जाएगा। एसे 15 अंकों का होगा जबकि एसे लेटर राइटिंग 10 अंकों का होगा। प्रोफेशनल नॉलेज पर आधारित यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 15-15 नंबर के।
टोटल यहाँ पर समय दिया जाएगा डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए 100 मिनट्स। तो यहाँ आप देखेंगे टोटल जो डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए मार्किंग है वो 100 मार्क्स होंगे और ओवरऑल मल्टीपल चॉइस और डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के टोटल मार्क्स होंगे 200। यहाँ पर टोटल समय दिया जाएगा दोनों एग्ज़ाम्स के लिए 180 मिनट का। यहाँ आप देख रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होंगे उनका आंसर कैंडिडेट हिंदी और इंग्लिश किसी भी सेक्शन का या इंग्लिश या हिंदी में अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकता है और आंसर दे सकता है। एक्सेप्ट डेस्क्रिप्टिव जो आंसर होंगे केवल इंग्लिश मीडियम में आपको देने होंगे, केवल इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पेनल्टी मार्किंग यानी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत उत्तर के लिए 1/4 या 0.25 जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे सही मार्क्स में से। प्रोसेस फॉर अराइविंग एट स्कोर्स, तो यहाँ आप देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली कैंडिडेट्स के द्वारा जितने आंसर्स के सही आंसर्स दिएंगे और जितने गलत आंसर दिए जाएंगे उनके डिफरेंस के आधार पर कैंडिडेट्स को ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम में पास किया जाएगा। जो कैंडिडेट ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम में पास होंगे उनको उनका जो क्वेश्चन पेपर है डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए उसको चेक किया जाएगा या इवैल्यूएट किया जाएगा। अब बात करते हैं कि आवेदन किस तरह से करना है। आवेदन आपको 3 स्टेप में कंप्लीट करना होगा। पहला स्टेप होगा रजिस्ट्रेशन का, दूसरा होगा फीस पेमेंट का, तीसरा होगा डॉक्यूमेंट स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का। तो कैंडिडेट्स ऑनलाइन आवेदन 21 अक्टूबर से 10 नवंबर 2023 के बीच में आवेदन कर सकते हैं केवल ऑनलाइन मोड में। अन्य माध्यमों से भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ स्कैन फोटोग्राफ का जो साइज होगा जो अपलोड करना है और सिग्नेचर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, यहाँ ये एक जो डिक्लेरेशन दी गई है इसको लिखकर जो कैंडिडेट्स हैं स्कैन कर लेना है और उसको ऑनलाइन अपलोड करना होगा। इसके अतिरिक्त जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड वो भी स्कैन करके रख लेने हैं रेडी मोड में, जिससे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आप उनको अपलोड कर सकें। साथ ही आपके पास में वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बैंक और आपके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा रिक्रूटमेंट से संबंधित वो इन्हीं दोनों के माध्यम से किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस भी 21 अक्टूबर से 10 नवंबर 2023 के बीच में पेमेंट की जा सकती है केवल ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। यहाँ दोस्तों फ़ीस जो ऑनलाइन मोड में पेमेंट की जाएगी वो पूरी तरह नॉन रिफंडेबल होगी। 600 रुपये जनरल और ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स को पेमेंट करनी है, जबकि 100 रुपये इंटीमेशन चार्ज SC ST PWD EWS और सभी वर्गों की महिलाओं को पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन फ़ोटोग्राफ जो अपलोड करना है उसका साइज़ 20 से 50 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन का जो साइज़ होगा यहाँ 10 KB से 20 KB के बीच में, जबकि सिग्नेचर का साइज़ 10 KB से 20 KB और 20 से 50 KB लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, और यहाँ हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो होगी उसका साइज़ 20 से 50 KB के बीच में अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इंडिया एग्जिम बैंक के अंतर्गत मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2023 से जो संबंधित एप्लीकेशन फॉर्म है 21 अक्टूबर से 10 नवंबर 2023 के बीच आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, अपनी फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों आप भी अगर इन पदों से संबंधित शैक्षिक योग्यता, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस से संबंधित कंडीशंस को पूरा करते हैं तो अंतिम तिथि 10 नवंबर 2023 से पहले इन पदों के लिए आवेदन कर दें। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक 21 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगा या एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इन पदों से संबंधित एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भरा जाना है, इससे संबंधित हम अपने चैनल पर वीडियोज़ भी लेकर आते रहते हैं कि फॉर्म में आपको कौन सी जानकारी देनी है और फोटोग्राफ जो सिग्नेचर हैं, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और ये सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अपलोड किस तरह से करने हैं, अन्य जानकारी से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी वीडियोज़ में हम उपलब्ध कराते हैं। अगर आप भी
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित जानकारी जानने की इच्छा रखते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोज़गार समाचार आपको डेली बेसिस पर मिलते रहेंगे और नई नई वीडियोज़ हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी आपके कैरियर से संबंधित। तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोज़गार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें।